हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं रमेश जांगीड़ आज एग्रोनॉमी के अंदर अपना एक दलहन ग्रुप आता है फसल उत्पादन के अंतर्गत, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दलहन फसल अपने आप में राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान स्पेशली जो शुष्क क्षेत्र होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पर माना जाता है। जल्दी से जल्दी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, राइट। तो अपन अगर अपन बात करें पल्सेज ग्रुप का, तो पल्सेज ग्रुप के अंदर यहाँ पर अपन सबसे पहले बेसिक देखेंगे। जितना भी आपका दलहनी फसल है उस दलहनी फसल का अपन बेसिक पोर्शन देखेंगे। सभी दलहन फसल को एक साथ लेकर अपन वहां पर चलेंगे ताकि आगे जो आपकी जो फसल आ जाए उसमें अपन को हर बार उसका रिपीटेशन ना करना पड़े, राइट। चलिए स्टार्ट करते अपना दलहन ग्रुप। दलहन फसल की बात करें, दलहन को अपन इंग्लिश में पल्सेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्सेज। ठीक है, चलिए पल्सेज की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले देखें पल्सेज शब्द क्या है। इसकी अगर अपन बात करें, आपको जो पल्सेज जो इंग्लिश के अंदर आपको जो पल्सेज शब्द आता है वो कौन सी भाषा से है अपना, तो यहाँ पर कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये है आपका फ्रेंच भाषा का शब्द। कौन सा भाषा का शब्द है? आपका फ्रेंच भाषा का एक शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा के अंदर कौन से शब्द से बना है, तो आपको क्या कहना है कि ये बना है आपका पोटेज। कौन से शब्द से बना है? आपका पोटेज। और पोटेज का मतलब आपका क्या होता है, तो पोटेज का मतलब होता है आपका दाल। पोटेज का मतलब क्या होता है? दाल। तो आपकी जो पल्सेज या फिर आपकी जो पल्स है उसका जो वर्ड है वो कहां से बना है? फ्रेंच में। पोटेज जिसका वहां से शब्द से बना है, और पोटेज का मतलब क्या होता है? दाल, राइट। चलिए फिर अगर अपन बात करें कि आपकी जो सभी दलहन फसल है, सभी दलहन फसल आपकी क्या है? लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, राइट। लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहां पर क्या है आपका, अगर आपका क्या है लेग्यूमिनेसी फैमिली से संबंध रखता है तो लेग्यूमिनेसी फैमिली या फिर लेग्यूमिनेसी जो आपका कुल है उसका एक आपका क्या है? कैरेक्टर है। और वो कैरेक्टर क्या आपका? नाइट्रोजन स्तनीकरण। क्या है आपका? नाइट्रोजन स्तनीकरण। नाइट्रोजन स्तनीकरण ये इसका क्या है? एक कॉमन फीचर है, राइट। लेकिन सभी दलहनी फसलें अगर अपन बात करें जो लेग्यूम में आती है वो सब की सब क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, सिवाय एक। वो किस में आ जाता है? आपका अपवाद में। तो यहाँ पर अपवाद कौन सा है? अपवाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो अपवाद के अंदर आप लिख सकते हो यहाँ पर अपवाद। अपवाद कौन है आपका? राजमा। राजमा को छोड़कर लगभग सभी आपके जो जैसे मूंग है ना, आपका काउपी है जिसको चवड़ा बोलते हो, उड़द है ना, चना है, मटर है, सब के सब आपकी क्या करती है? वहां पर नाइट्रोजन स्तनीकरण करती है, राइट। चलिए अगला अगर पॉइंट की बात करें कि जो आपकी जो दलहनी फसलें हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर भी ये पॉइंट बताया था कि आपकी जो दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसल के अंदर अपन नॉर्मली बात करें तो दलहनी फसल क्यों लगाते हैं, तो वो लगाते हैं अपने प्रोटीन के लिए। दलहनी फसल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो है अपने उसके अंदर उपस्थित प्रोटीन के कारण। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन क्या है? आपके एमिनो अम्लों से मिलकर बना है। क्या है? आपके एमिनो अम्ल से मिलकर बनी हुई होती है। एमिनो अम्ल की बात करें तो वहां पर क्या है? बहुत सारे अमीनो अम्ल आते हैं, लेकिन यहां पर क्या है? दलहनी फसलों की प्रोटीन में आपका क्या है? मिथियोनिन या फिर आप कह सकते हो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल की क्या है? कमी पाई जाती है। किसके अंदर? आपके दलहनी फसल की प्रोटीन के अंदर, राइट। अपना अगर अपन बात करें सल्फर युक्त अमीनो अम्ल क्या होते हैं, तो यहां पर कौन कौन से होते हैं? आपका सिस्टीन। कौन सा? सिस्टीन, सिस्टाइन एवं
मिथ्योनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथ्योनिन, ये तीन क्या होते हैं आपके कौन से होते हैं आपके सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होता है। ये तीनों की क्या है आपकी दलहन फसल के अंदर कमी पाई जाती है और स्पेशली किसकी कमी पाई जाती है आपकी मिथ्योनिन की। तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि दलहनी फसल के प्रोटीन के अंदर अपने मिथ्योनिन नामक अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। लेकिन किंतु परंतु यहाँ पर भी एक अपवाद है और वो अपवाद क्या है आपका कि आपकी जो दलहनी फसल है, दलहनी फसल के अंदर ऐसी कौन सी फसल है जिसके अंदर मिथ्योनिन नामक अमीनो अम्ल भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। बाकी सारे अमीनो अम्ल पाएंगे ही पाएंगे, जो आपका विशेष रूप से जिसकी कमी पाई जाती है उस पर्टिकुलर प्रोटीन की अंदर जो अमीनो अम्ल है उसकी भी अच्छी मात्रा पाई जाती है। और वो अच्छी मात्रा कौन सी है आपकी, तो वो है आपकी अपना ब्लैक ग्राम। क्या है आपका ब्लैक ग्राम, जिसको अपन क्या बोलते हैं उड़द। क्या बोलते हैं उड़द। उड़द में क्या है आपका ये मिथ्योनिन क्या है अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है आपका अच्छी मात्रा में पाई जाती है, राइट। तो यहां तक होता है आपका अपना प्रोटीन के बारे में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपना, एक मिनट, यहां पर आपकी उड़द नहीं आई, यहां पर क्या आपका चौला काउपी। क्या है आपका चौला। चौला की दाल के अंदर क्या है आपकी अपने मिथ्योनिन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये क्या है इसका एक अपवाद है और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, राइट। नेक्स्ट चलते हैं अपना कि आपका जो वर्ल्ड के अंदर पर बात करें, जैसे तिलहन फसल की बात करें तो तिलहन के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी ग्रो की जाती है आपकी सोयाबीन। उसी तरह अपना क्या है सबसे ज्यादा कौन सी की जाती है कि चना। दलहनी फसल में सबसे ज्यादा किसको अपन ग्रो करते हैं चने को करते हैं। चने के बाद में दूसरा कौन सा आता है आपका अरहर। दूसरा कौन सा आता है आपका अरहर। उसके बाद में क्या आता है आपका मूंग। क्या आता है आपका मूंग। तो आपका क्या है चना अरहर और मूंग किस में आते हैं अपने इसमें ग्रो किए जाने वाली। चलिए फिर अगर अपन बात करें तो भंडारण के लिए इसके अंदर नमी कितनी होनी चाहिए। तो भंडारण के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है कितना होना चाहिए आपका 8 से 10% नमी इसके अंदर होनी चाहिए। 8 से 10% नमी के ऊपर आप इसको सुरक्षित भंडारित कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इनके गुणसूत्रों की। किसकी बात करते हैं गुणसूत्रों की। गुणसूत्रों की बात करें तो आपको रटने की जरूरत नहीं। आई थिंक गुणसूत्र तो मैंने आपको पहले भी बताया था। सारे की सारी फसलों के गुणसूत्र एक साथ बताए गए हुए हैं, है ना। एक ट्रिक फॉर्म के अंदर आपको सारे के सारे गुणसूत्र बता रखे हैं। फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं पल्सेस दलहन फसल के लिए थोड़ा सा मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ। जैसे आपका क्या है खरीफ दलहन की फसलें जितनी भी आती है, जितनी भी खरीफ दलहन फसलें आती है सभी के अंदर हर दलहन जैसे खरीफ की आ गई, जैसे मूंग आ गया, मोट आ गया, काउपी आ गया, है ना, जिसका आपका उड़द आ गया, सबके अंदर आपको क्या करना है 2n बराबर 22 करना है। कितना करना है आपको 2n बराबर 22। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, अपवाद के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं रबी दलहन। रबी दलहन के अंदर सभी के अंदर रबी जैसे आपका चना हो गया, मटर हो गया, लिथाइरस हो गया, इसके अलावा आपका मसूर हो गया, सबके अंदर आपका क्या है 2n बराबर 14 गुणसूत्र, राइट। अब अपन यहां पर बात करते हैं अपवाद की। अपवाद की अगर अपन बात करें तो यहां पर क्या है आपका अपवाद क्या आएगा इसके अंदर, अपवाद क्या आएगा इसका कुलथी। क्या आएगा आपका कुलथी। कुलथी के अंदर कितने होते हैं 2n बराबर 24। कितने होते हैं आपके 2n बराबर 24। अगर अपन बात करें रबी दलहन की बात करें तो इसके अंदर आपका क्या है काबुली चना आता है। क्या आता है आपका काबुली चना। काबुली चना के अंदर आपके गुणसूत्र कितने होते हैं 2n बराबर 16। कितने होते हैं अपने 2n बराबर 16, ठीक है। तो ये हो गया आपके गुणसूत्र। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं अपने
अंकुरण की। नेक्स्ट बात करते हैं अंकुरण प्रकार की। अंकुरण प्रकार की अगर हम बात करें, दो प्रकार के अंकुरण प्रकार आते हैं, वही आपका खरीफ दलहन और रबी दलहन। खरीफ दलहन और बी में आता है आपका रबी दलहन। खरीफ दलहन की अगर अपन बात करें तो खरीफ दलहन के अंदर आपका जो अंकुरण प्रकार होता है वो कौन सा होता है आपका, अपना इपीजियल। क्या होता है आपका, इपीजियल। शायद इसको आप हिंदी के अंदर अधो भूमि कहते हो, ऊपरी भूमि, सॉरी ऊपरी भूमि। क्या कहते हो, ऊपरी भूमि। और आपका जो दलहन फसलें हैं, रबी वाली दलहन फसलें हैं, उसका क्या है आपका, हाइपोजियल। क्या है आपका, हाइपोजियल। हाइपोजियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हाइपोजियल को आप क्या बोलते हो, अधो भूमि। क्या बोलते हो, अधो भूमि। अब ऊपरी भूमि और अधो भूमि की अगर अपन बात करें तो ऊपरी भूमि के अंदर भी क्या है आपका एक अपवाद है। ऊपरी भूमि के अंदर भी क्या है आपका एक अपवाद है। और कौन सा अपवाद है, तो यहां पर ये देखना, यहां पर अपन अपवाद की बात करेंगे, ठीक है। अपवाद के अंदर यहां पर आपके दलहनी फसल के अंदर कौन सा आता है आपका, अरहर। अरहर के अंदर कौन सा होता है, अपना हाइपोजियल। अरहर के अंदर कौन सा होता है आपका, हाइपोजियल। और आपका अपना जो रबी दलहन के अंदर आपका जो है, इसके अंदर आएगा आपका राजमा। और राजमा के अंदर आपका अंकुरण किस प्रकार का होता है, तो वो होता है आपका इपीजियल। कौन सा होता है आपका, इपीजियल। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका, थोड़ा सा अगर अपन बात करें, हाँ चलो पहले अपन क्या करते हैं, खरपतवार की बात कर लेते हैं। खरपतवार, खरपतवार की बात करें तो आपका जो दलहनी फसल है, दलहन फसल के अंदर कोई विशेष खरपतवार तो होता नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट अपन किसकी बात करेंगे, अपने हर्बिसाइड की। कैसे, कौन कौन से हर्बिसाइड यूज लेते हैं, तो एक है आपका पेंडामिथाइलिन, और दूसरा है आपका इसके अंदर, दूसरा कौन सा आएगा, तो दूसरा आप कर सकते हो इसके अंदर अपना बेसालिन। कौन सा कर सकते हो, बेसालिन, ठीक है। बेसालिन आपका पीपीआई होता है और आपका पेंडामिथाइलिन पीई होता है। फिर आता है आपका सेकेंड नंबर पर आता है अपना सिंचाई। क्या आता है, सिंचाई। दलहन फसलों के अंदर सिंचाई कैसे करते हैं, दलहन फसल की बात करें, दलहन फसल के अंदर आपकी जो सिंचाई है वो किस प्रकार की जाती है, तो दलहनी फसल के अंदर जो सिंचाई करने का जो क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं वो कौन सी होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी पुष्प अवस्था, पुष्पावस्था या फिर पुष्पन के समय, है ना। और दूसरा आता है आपका अपना फली बनते समय। क्या आता है आपका, फली बनते समय। फली बनते समय, राइट। तो ये दोनों हो गए। यहां पर भी एक अपवाद आता है। क्या आता है आपका, एक अपवाद आता है। मैं यहां पर अपवाद लिखता हूं, और अपवाद कौन सा आपका, चना। क्या है आपका, चना। चना के अंदर आपकी जो फली बनते समय तो करता ही है, फली वाली तो आती है, लेकिन पुष्प अवस्था यहाँ पर ये यहाँ पर इसके लिए नहीं आती। तो पुष्प अवस्था की जगह अपना क्या आता है आपका, इसके अंदर अपना पुष्पन से पूर्व। क्या आपका, पुष्पन से पूर्व, और आपका दूसरा तो वही रहेगा फली बनते समय। सिर्फ आपको चेंज कौन सा करना है, चेंज करना है आपको ओनली पुष्प से पूर्व वाले में। तो ये हो जाती है आपकी सिंचाई। फिर आता है आपका तीसरा पॉइंट,
तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट आता है आपका उर्वरक से। क्या आता है आपका? उर्वरक। उर्वरक की अगर अपन बात करें, फर्टिलाइजर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपना नाइट्रोजन कितना लेते हैं? 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फॉस्फोरस और 40 किलोग्राम आप पोटेशियम, या फिर 30 से 40 किलोग्राम पोटेशियम ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद है, यहाँ पर भी अपवाद है। अपवाद कौन सा है आपका? तो वो है आपका राजमा। अपवाद कौन सा है? राजमा। राजमा के अंदर एनपीके कितना लेते हैं? तो राजमा के अंदर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फॉस्फोरस, 40 किलोग्राम पोटेशियम। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों यहाँ पर ये करते हैं भाई? दूसरी दलहनी फसल के अंदर मात्र 20 लेते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट 100 किलो बढ़ा देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका, राजमा नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है, और यहाँ पर ये उर्वरक है वो सॉरी आपका जो दूसरी दलहन फसल है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के कारण वहां पर क्या है आपका, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के कारण क्या है आपका, वहां पर नाइट्रोजन की कम जरूरत पड़ती है। राइट, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पोर्शन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर एरिया एंड प्रोडक्शन की थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। एरिया एंड प्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो पूरे पल्सेज की बात करें, ऑल पल्सेज, यहाँ पर थोड़ा डेटा चेंज हो सकता है यहाँ पर, है ना। तो पुराने डेटा है, पुराने डेटा के आधार पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, और बाकी एग्जाम से पहले आपको ये सारे डेटाओं का अपन थोड़ा सा वापस बता देंगे। पूरे दलहन फसल की बात करें, पूरी दलहन फसल के अंदर आपका जो इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है आपका, एमपी में। सबसे ज्यादा दलहन फसलें कहाँ होती है आपकी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद में कौन आता है आपका, राजस्थान। मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान का स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है। अगर अपन बात करें राजस्थान, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर अपन बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा आपकी जो दलहन फसल है वो किसके द्वारा ली जाती है, कौन से जिले में होती है, तो है आपकी नागौर। नागौर में सबसे ज्यादा दलहन फसलें होती है। राइट, यहां तक ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, थोड़ा नाइट्रोजन फिक्सेशन अपन काफी टाइम से कर रहे हैं कि भाई दलहनी फसल का एक मेन फीचर है, मेजर फीचर है, मेजर यानी मुख्य उसका गुण है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो यहाँ पर अपन देखते हैं। नाइट्रोजन स्तनीकरण, आप सॉइल साइंस के अंदर, मृदा विज्ञान के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन को आप डिटेल के अंदर पढ़ते हो। राइट, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जो बेसिक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं यहाँ पर लेके थोड़ा सा चलता हूँ ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या आता है, एक जीवाणु आता है। क्या आता है, एक नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, जीवाणु। और ये जीवाणु आपका अलग अलग फसल के अंदर अलग अलग होता है। जैसे अपन अनाज वाली फसल में बात करें तो एजोटोबैक्टर और अपना क्या आता है, एजोस्पाइरिलम आता है ना। इसी तरह आपका जो दलहनी फसल है जिसके अंदर क्या आता है आपका, राइजोबियम। दलहनी फसल के अंदर आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करता है, राइजोबियम करता है। कौन करता है, राइजोबियम करता है। राइट, और इसके लिए जो उत्तरदायी जीन होती है ना, इसके लिए उत्तरदायी जीन नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम जीवाणु है वो क्यों करता है, तो उसके लिए उत्तरदायी जीन कौन सी आपकी, निफ जीन। कौन सी जीन आपकी, निफ जीन। निफ नामक क्या होती है, एक जीन होती है जो इसके लिए क्या होती है आपकी, रेस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी होती है। राइट, फिर अगर अपन बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम आपका क्या है, फॉस्फोरस एंड मोलिबेडेनम। मोलिबेडेनम आपको जो पोषक तत्व है ये प्रमुख रोल प्ले करते हैं, है ना, आवश्यक है, ये क्या कह सकते हैं आप, पोषक तत्व है, आवश्यक है, पोषक तत्व आवश्यक है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन से पोषक तत्व वहां पर आवश्यक होते हैं, तो यहाँ पर फॉस्फोरस और मोलिबेडेनम। कहने का मतलब फॉस्फोरस और मोलिबेडेनम आपका क्या करता है, आपके नाइट्रोजन स्तनीकरण को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। नाइट्रोजन स्तनीकरण को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। राइट, चलिए
नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसके अंदर कौन सा एंजाइम काम करता है। अगर आपको कोई एंजाइम पूछ ले तो एंजाइम कौन सा आपका नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम, रिडक्टेज एंजाइम। तो यहां पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना, राइट। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पोर्शन कौन सा आता है आपका, अपना जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट पोर्शन कौन सा आता है आपका, राइजोबियम की स्पीसीज, राइजोबियम की अलग अलग स्पीसीज। यहाँ पर कल भी मैंने आपको जब सोयाबीन पढ़ाया था पिछली क्लास के अंदर, तब मैंने सोयाबीन के अंदर बताया कि इसके अंदर राइजोबियम, यहाँ पर तो सिर्फ राइजोबियम बताया कि राइजोबियम होता है, लेकिन राइजोबियम आपका क्या है, कोई भी आपका वैज्ञानिक नाम होता है उसके कम से कम 2 वहां पर शब्द होते हैं, जैसे आपका ट्रिटिकम एस्टाइवम है ना, पेनिसिटम ग्लूकम, इसी तरह आपका पायसम सेटाइवम। तो राइजोबियम की स्पीसीज भी होती है, अलग अलग फसल के अंदर अलग अलग स्पीसीज आती है, तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका मेथी और रिजगा, मेथी और रिजगा। मेथी और रिजगा की बात करें, फिर अपन 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। फिर है आपका बरसिम, फिर किस में देखेंगे, बरसिम। ये भी क्या है आपकी रिजगा, मेथी, बरसिम, ये तीनों क्या है आपकी लेग्यूम फैमिली से संबंध रखती है। दलहन तो नहीं है, लेकिन क्या है आपकी लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करती है। बीन, फलियां आती है, एक बीन आती है, जैसे आपका क्लस्टर बीन है, ये बीन्स आती है। एक आती है आपकी लुपिनी, क्या आती है, लुपिनी, राइट। अगर अपन बात करें इन चारों की, पहले देख लेते हैं, 2 और आता है इसके अंदर। सबसे बात करें मेथी और रिजगा, तो मेथी और रिजगा के अंदर कौन सा आता है, तो आता है आपका रा का मतलब क्या आपका राइजोबियम, और इसके अंदर स्पीसीज कौन सी आती है, तो यहां पर स्पीसीज कौन सी आती है आपकी मेलोलिटी। कौन सी आती है, मेलोलिटी, राइजोबियम मेलोलिटी, राइट। सेकंड आता है आपका राइजोबियम ट्राइफोलाई, जो आपका बरसिम है, राइट। कौन सा आपका बरसिम है। बरसिम की बात करें तो यहां पर क्या आएगा आपका, तो यहां पर आपको जो बरसिम जो लेग्यूम है इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या आएगा, राइजोबियम ट्राइफोलाई, क्या आएगा आपका, ट्राइफोलाई। देखो यहां पर देखो ये चीजें रटने की नहीं होती है, थोड़ी सी समझने वाली होती है। ट्राइफोलाई, इसको कैसे याद करेंगे इन सारे शब्द को, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे थोड़ा सा एक बार बता देता हूं, फिर बताऊंगा ऐसे किसको किस तरह से याद करते हैं ना। बीन हो गया, इसके अंदर राजमा हो गया, राजमा, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें बीन और राजमा, इसके अंदर कौन सा आता है आपका, राइजोबियम फेजोली, राइट। फिर आता है आपका लुपिनी। लुपिनी की अगर अपन बात करें, लुपिनी में क्या आता है आपका, राइजोबियम लुपिनी, राइजोबियम लुपिनी, राइट। तो ये 4 ये हो गए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें 5वें के अंदर, 5वें की बात करें तो एक आता है आपका सोयाबीन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन आए हैं आपके। एक तो आपका सोयाबीन, दूसरा आपका मूंगफली, कौन सा आपका मूंगफली, मूंगफली के अलावा आपका चौला, कौन सा आपका चौला, और एक आता है आपका सनही, सनही। इनकी अगर अपन बात करें तो ये कहां पर है आपका, इसके अंदर कौन सा यूज करते हैं, तो है आपका राइजोबियम जपोनिकम, चारों के अंदर जपोनिकम, राइजोबियम जपोनिकम, राइट। इसके अलावा जो बच गई आपकी जो अदर है, जैसे आपकी मटर वगैरह है, अन्य,
ठीक है। छठे में क्या आपकी अन्य, अन्य के अंदर कौन सा आ गया आपका, इनके अलावा जो बच जाती है आपकी, जैसे आपकी मटर है, चना है, सब में अगर अपन बात करें तो आपको क्या करना है, राइजोबियम लेग्यूमिनेसियम, राइजोबियम लेग्यूमिनेसियम, राइट। ये कंप्लीट होता है आपका राइजोबियम के स्पीशीज। अब इसको रटना नहीं है आपको, कैसे समझना है, जैसे अगर अपन बात करें किसकी, सबसे पहले बात करें मेथी रिजगा, मेथी में से स्टार्ट होता है, साथ में रिजगा है, तो में से आपको मेलोलोटी कर देनी है, आपको रटने की कहीं जरूरत नहीं है। आपको क्या करनी है, आपका राइजोबियम मेलोलोटी। फिर आता है आपका बर्सिम, बर्सिम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है अपना, ट्राइफोलाई अलेक्जेंड्रम, तो ट्राइफोलाई नाम आ गया, तो आपको वहां पर रटने की जरूरत नहीं है। ट्राइफोलाई किसमें आ गया आपका, अपना किसमें आ गया आपका, बर्सिम के अंदर। फिर आता है आपका राजमा, राजमा किसमें आता है आपका, राइजोबियम फेजोली। फिर आता है आपका लुपिनी, राइजोबियम लुपिनी। फिर अपन बात करें सोयाबीन, तो सोयाबीन कौन सा आपका, राइजोबियम जपोनिकम। अन्य की बात करें तो अन्य के अंदर यहाँ पर क्या है, ये आ गई फिजियोलॉजी, राजमा, राजमा का वैज्ञानिक नाम क्या है, फेजुलस वल्गर, तो फेजुलस आ गया। फिर लुपिनी, लुपिनी। फिर यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग है, मैंने बताया ना, जो आसानी से याद नहीं होते, कंफ्यूज वाले होते हैं, वही पूछे जाते हैं। इनमें तब क्या पूछे, इनमें तो आप अनुमान लगा सकते हो, तो एग्जामिनर क्या करता है, इस तरह से वहां पर आपको फंसाता है। फिर एंड में आपका जो अन्य में आ जाते हैं, अन्य लेग्यूम के अंदर आ गए, तो लेग्यूमिनेसियम हो गया, राइट। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए, यहां तक आपका बेसिक पोर्शन खत्म होता है। एक दो पॉइंट और लिखवा देते हैं आपको। यहां पर है ना, एक यहां पर आपको लिखना है IIPR, यानी भारतीय, IIPR का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च, यानी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर है आपका, कानपुर उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। कहां पर है आपका, IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च, कहां पर है आपका, कानपुर यूपी, राइट। चलिए, फिर अगर अपन बात करें, एक और पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है कि ICMR, जो आपका क्या है, ICMR का मतलब क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अभी क्या है, जो मेडिकल रिसर्च होती है, मेडिकल लाइन के अंदर जो आपको जो काउंसिल है, ICR की तरह ICR होता है और ये ICMR है। तो इस ICMR ने प्रति व्यक्ति की, अगर नॉर्मल ह्यूमन की बात करें, मानव की बात करें, इसकी स्वास्थ्य के लिए एक दिन के लिए प्रति व्यक्ति को कितनी दलहन खानी चाहिए, यहाँ पर ये रिकमेंडेशन देता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, वहां पर क्या है, 170 ग्राम दलहन दालें खानी चाहिए। कितनी दालें खानी चाहिए, सॉरी 170 नहीं है, मात्र कितना है, 70 ग्राम। कितना है, मात्र 70 ग्राम आपको क्या खानी है, अपनी दलहन फसल खानी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, 70 ग्राम आपको क्या करनी है, अपनी जो आपका जो दलहन है, दालें हैं, वो खानी चाहिए, राइट। चलिए, अब यहां पर स्टार्ट करते हैं आपकी फसल, दलहन फसल स्टार्ट करते हैं। पहली दलहन फसल आपकी होने वाली है मोट। मोट की अगर अपन बात करें तो मोट का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका, मोट का वैज्ञानिक नाम क्या आपका, विग्ना एकोनिटीफोलियस,
ठीक है। हाँ, फैमिली आपको बताने की जरूरत नहीं है ना, और गुणसूत्र भी बताने की जरूरत नहीं है। उत्पत्ति में आपको बता देता हूं, उत्पत्ति कहां से हुई है अपनी, भारत से। उत्पत्ति भारत से। फैमिली क्यों नहीं बतानी, क्योंकि सारी की सारी लेग्यूम में आती है। गुणसूत्र क्यों नहीं बताना है, तो मैंने बता दिया, खरीफ वाली के अंदर 22 होते हैं, एक कुलती को छोड़कर, ठीक है। तो इसके गुणसूत्र भी कितने हो गए, 22। फिर बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले प्रोटीन की। प्रोटीन की बात करें तो इसके अंदर प्रोटीन कितनी पाई जाती है, 18 से 22.5। कितनी पाई जाती है, 18 से 22.5%। कितनी पाई जाती है, 18 से 22.5%। दूसरा, अगर अपन विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा कहां होता है आपका मोट, अपने प्यारे भारत में। अपने प्यारे भारत में मोट सबसे ज्यादा होता है। मोट की बात करें, अपन भारत की बात करें तो भारत में कहां होता है आपका, अपने राजस्थान में, अपने प्यारे राजस्थान में। अगर अपन बात करें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर आपका जो सबसे ज्यादा जो मोट होते हैं तो वो अपना प्यारा बीकाना, बीकानेर। कहाँ होता है आपका, बीकानेर। बीकानेर के साथ साथ में आप इसके पैरेलल लिख सकते हो चूरू। तो मोट सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, राजस्थान के अंदर। तब आपको करना है बीकानेर और चूरू के अंदर सबसे ज्यादा मोट होता है। देखिए यहां पर मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक से हटकर एक कोई छोटी सी आपको एक चीज बताता हूं, मोट से रिलेटेड। ये वैसे अगर अपन बात करें मोट की, मोट राजस्थान के लिए एक बहुत ही दलहन फसल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पर अपना रोल रखती है ना। तो अभी जो मोट है इसकी अगर अपन बात करें तो ये 1990 का जो दशक था उसके अंदर, उससे पहले अगर अपन बात करें उसके आसपास मोट का उत्पादन भारत राजस्थान के अंदर, स्पेशली राजस्थान में ग्रो की जाती है फसल, स्पेशली अपने वहां बीकानेर साइड में वहां पर। तो उस टाइम अगर अपन बात करें तो मोट का उत्पादन बहुत ही ज्यादा कम हो गया। इसलिए किसान मोट को उगाना भी नहीं चाहते थे, मोट को बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अपन उगाएं, क्योंकि उत्पादन हो ही नहीं रहा था, राइट। इसी दौरान आपके वहां पर बीकानेर के अंदर स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय थी, उसने एक वैरायटी निकाली, बहुत ही अच्छी वैरायटी थी जिसका नाम था आपका RMO 40। RMO 40 जिसका ट्रायल वगैरह है वो श्री करण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय, उस टाइम यूनिवर्सिटी नहीं थी, विश्वविद्यालय नहीं था, महाविद्यालय लगा था। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अंदर एक बहुत ही अच्छी वैरायटी बनाई है, उत्प्रेरित वैरायटी थी आपकी RMO 40। उसके बाद में इसका जो 2000 ये आपका जो RMO 40 किस्म है, इसका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा आपका फेबुलस बोल सकते हो, एक्सीलेंट उसका क्या था, आपका उत्पादन था। एक्सीलेंट उत्पादन होने के कारण मोट का वापस क्या है वहां पर ग्रो कराने लगे। और उसके बाद में आप एक बहुत ही अच्छा ब्रांड के बारे में आप जानते होंगे, अपने जो नमकीन स्वीट्स वगैरह आती है उसमें आपका एक आता है बीकानेरी नमकीन, सुना होगा आपने, या फिर बीकानेरी भुजिया सुना है आपने। तो ये आपकी जो बीकानेरी भुजिया और नमकीन है वो डायरेक्टली आपकी मोट से रिलेवेंट है, और मोट वहां पर क्या है खत्म होने लगे, और वहां से आपका क्या है ये वैरायटी वहां पर होने के कारण ये इंडस्ट्री आई है। इस इंडस्ट्री के पीछे भी आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि ये कौन सी वैरायटी है, RMO 40 वैरायटी। ये भी कहीं ना कहीं आपकी एक इसका इंपॉर्टेंस दिखाती है। फिर अगर अपन बात करें मोट की वापस, तो मोट का जो जल मांग है, कितना जल मांग होता है, तो मोट का जल मांग होता है लगभग आपका 200 से 400 mm, 200 से 400 mm, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका बीज दर। क्या आता है आपका बीज दर। बीज दर की अगर अपन बात करें तो यहां पर आपका जो मोट है उसके 1 हेक्टेयर के लिए आप 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज वहां सफिशिएंट माना जाता है, राइट। 10 किलोग्राम आप वहां पर बीज से आपका क्या है वहां पर अच्छी तरह से वहां पर उसको अपन कर सकते हैं। फिर आता है आपका अपना किस्में, क्या आती है
किस्में। किस्मों की बात करें, इंपॉर्टेंट अच्छी अच्छी किस्में आई हुई है, एग्जाम के अंदर भी ये किस्में काफी बार पूछी गई है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अपन उसी वैरायटी की बात कर लेते हैं जो अपन ने पहले देखी थी, RMO। अभी अभी अपन ने जिसके बारे में डिस्कस किया था, RMO 40। RMO 40 का फुल फॉर्म ही क्या होता है? R का मतलब राजस्थान, MO का मतलब क्या होता है? मोट। क्या होता है? मोट। और ये क्या है? आपकी एक अपने आप में एक उत्परिवर्तित किस्म है, उत्परिवर्तित किस्म है, उत्परिवर्तित किस्म है। ठीक है, चलिए। इसके अलावा अगर मैं बात करें, एक वैरायटी आती है आपकी FMM 96, FMM 96, राइट। चलिए, फिर एक आती है आपकी जड़िया, जड़िया ज्वाला। ठीक है, जड़िया ज्वाला ICPMO, ICPMO। ठीक है, ICPMO एक सीरीज है, इसके आगे आप नंबर लगा सकते हो, जैसे ICPMO 912, ये थोड़ी फेमस है ना, 912। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो RMO सीरीज की कुछ वैरायटी आती है, RMO सीरीज की कुछ वैरायटी आती है, राइट। जैसे आपके क्या है, आपका RMO 225 कर सकते हो, RMO 225 225। ठीक है, एक और आती है आपकी RMO 435, RMO 435। अब आपको जो RMO 435 है, इसका दूसरा नाम क्या है आपका? तो RMO 435 को आप मरुबहार भी कहते हो। क्या कहते हो? मरुबहार भी कहते हो। मरु बहार भी कहते हो। और इसको अपन क्या कहते हैं? आपका मरुवरदान। क्या कहते हैं? मरुवरदान। मरुवरदान, राइट। फिर आता है, एक आता है, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, काजरी मोट। इसमें तो कोई रटने की जरूरत ही नहीं है, काजरी मोट 1। ठीक है, काजरी कहाँ से, अगर आपको कह दे कि ये कहाँ से डेवलप हुई है, तो काजरी जोधपुर से। किसकी वैरायटी है? तो मोट यहाँ पर शब्द आ गया, राइट। चलिए, फिर इसकी आप उपज लिख सकते हो, 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी है आपकी? 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। चलिए, तो यहां तक आपका खत्म होता है मूंग। यहां तक क्या खत्म होता है आपका? मूंग। नेक्स्ट लेते हैं, सॉरी, खत्म होता है आपका मोट। स्टार्ट क्या होता है आपका? मूंग। मूंग खत्म नहीं होता, मूंग तब क्या होगा आपका? स्टार्ट हो, राइट। चलिए, मूंग मीन्स इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्राम। क्या कहते हैं? ग्रीन ग्राम, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या आपका? विग्ना रेडिएटा। वैज्ञानिक नाम क्या आपका? विग्ना रेडिएटा, राइट। और इसकी भी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? इसकी उत्पत्ति आपके अपने प्यारे भारत से। इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? आपके भारत से, राइट। अब मूंग की बात करें तो मूंग की अपन नॉर्मली इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं इसकी प्रोटीन मात्रा। प्रोटीन मात्रा की बात करें तो मूंग के अंदर आपकी प्रोटीन मात्रा कितनी होती है? आपकी 25%। कितनी होती है? 25%। और यहां पर स्पेशली ध्यान रखना, यहां पर आपको एक चीज मेंशन करनी है, दलहनी फसल के अंदर सर्वाधिक, दलहनी फसल के अंतर्गत सर्वाधिक, दलहन फसल के अंतर्गत सर्वाधिक।
ठीक है। चलिए, सबसे ज्यादा अगर अपन बात करें, ये सबसे ज्यादा कहां पर होती है आपकी, मूंग की बात करें तो मूंग में अगर अपन बात करें भारत की बात करें, विश्व से ले लेते हैं अपना, विश्व में सबसे ज्यादा वही अपना भारत में सबसे ज्यादा एमपी, और फिर अपन बात करें राजस्थान, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा आपका नागौर। राजस्थान में मूंग सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, नागौर में होते हैं। नागौर जिले में मूंग सबसे ज्यादा होते हैं राजस्थान के अंदर, राइट। चलिए, फिर अगर अपन मूंग की बात करें तो मूंग क्या है आपका, खरीफ तो होता ही है, खरीफ की तो है ही है, साथ साथ में क्या है आपकी ग्रीष्मकालीन फसल भी है। कौन सी है, ग्रीष्मकालीन फसल भी है, ग्रीष्मकालीन फसल भी है। अब यहाँ पर देखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपका, ग्रीष्मकालीन क्यों है, क्योंकि जब मैंने आपको फसल प्रणाली पढ़ाई थी तो उस टाइम थोड़ा सा आप याद कर सकते हो कि उस टाइम मैंने आपको एक केच क्रॉप पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, केच फसल या फिर केच क्रॉप, केच क्रॉप या फिर जिसको अपन क्या बोलते हैं, आपातकालीन फसल। क्या बोलते हैं, आपातकालीन फसल। आपातकालीन फसल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा माना जाता है आपका अपना, राइट, तो वो है आपका अपना मूंग। मूंग क्या है आपका केच क्रॉप के लिए सबसे सुटेबल फसल, सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, ठीक है। चलिए, फिर है आपका बीज दर। बीज दर की अगर बात करें, बीज दर कितना होता है यहाँ पर, इसके लिए बीज दर होता है आपका 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। चलिए, फिर अपन बात करते हैं किस्में। किस्मों की अगर अपन बात करें, किस्में कौन कौन सी आती है यहाँ पर, सबसे पहले आती है आपकी पूसा बैसाखी। देखिए, ये भी जो वैरायटी के बारे में मैंने आपको उसी टाइम फसल प्रणाली के अंदर बताया था, जब मैंने आपको ये केच क्रॉप बताई थी। केच क्रॉप का उदाहरण मैंने बताया कि आपकी सारी दलहने फसलें लगभग इसके अंदर आती है। दलहने के अंदर मैंने आपको स्पेशली मूंग बताया था, और मूंग के अंदर कौन सी फसल बताई, किस्म बताई थी, तो वो थी आपकी अपनी पूसा वैसाखी। पूसा वैसाखी का दूसरा नाम क्या है आपका, T44। पूसा वैसाखी को अपन T44 के नाम से भी जानते हैं, राइट। और ये क्या आपकी केच क्रॉप के लिए सुटेबल है, केच क्रॉप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक और दो वैरायटी की अगर हम बात करें तो एक आती है आपकी K851। क्या आती है आपकी K851, है ना। इसके अलावा MUM 2, है ना। इसके अलावा एक आध वैरायटी आप और याद रख सकते हो, S9। क्या है आपका S9। फिर अगर अपन बात करें, इसके अंदर एक दो रोग भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, राइट। रोग और कीट की बात करें, इसके अंदर कीट कौन कौन सा लगता है, तो सबसे पहले कीट की अगर अपन बात करें तो यहां पर क्या लगता है अपना स्टेम फ्लाई। क्या लगता है, स्टेम फ्लाई। तना मक्खी, राइट। चलिए, ओफीमिया फिजोली। फिर अगर अपन बात करें रोग की, तो रोग के अंदर एक आता है आपका पीला सिरा मोजेक वायरस। किससे होता है आपका, वायरस से। वायरस से होता है, इसका मतलब इसका एक
आपका क्या होगा, वाहक भी होगा। क्या होगा, वाहक। तो आपका जो मूंग है, मूंग जो येलो वेन मोजेक वायरस, पीली सिरा जो आपका मोजेक वायरस है, उसका आपका अपना जो वाहक है वो कौन है आपका, पेट मक्खी। ठीक है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा आपको कंसिडर करना है, राइट। चलिए, इसके अलावा आपको इसकी उपज, मैं उपज यही लिखवा देता हूं। उपज, उपज कितनी है आपकी, 8 से 10 क्विंटल। ठीक है, चलो यहां तक आपका एंड होता है आपका मूंग। क्या होता है आपका, मूंग। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो अपना जो भी डाउट या फिर आपका कोई इश्यू, क्वेरी, सजेशन हो, आप उसको कमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हो। आपको उसका ज़्यादा से ज़्यादा अपने जल्दी से जल्दी उसका और ऑप्टिमम उसका आपका रेस्पॉन्स दिया जाएगा, राइट। तब तक इस क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर एक नए जोश और एक नई फसल के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।